हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज जो है मैं आप लोगों को इससे पहले जो मैं क्लास दे चुका हूँ 5.3 का शायद दो भाग क्लास हो चुका। पार्ट 1 पार्ट 2 उसका अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैंने घंटों घंटों का क्लास देते थे जिसमें आप लोग बोरिंग हो जाते थे, नहीं देखते थे। इसलिए मैंने कुछ समय हाफ कर दिया हूँ, आधा आधा घंटा कर दिया हूँ, जिससे आपको भी अब दिक्कत नहीं होगी। आप आधा घंटा क्लास कर सकते हो। देखिए, हमको ये चीज़ ताजुब लगता है, आप लोग क्लास करने वक्त बोरिंग कैसे हो जाते हैं। देखिए, मैथ का क्लास एक ऐसा मस्ती वाला क्लास है जो बोरिंग होने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। आप गाना बजा के भी मैथ रिवीजन कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको, मुझे लगा कि आप लोग को थोड़ा क्लास का समय ज़्यादा देखते हो तो आप लोग नहीं देखते क्लास। कोई दिक्कत नहीं, ये क्लास तो मैं आप लोग को भेजूँगा। इससे एक क्लास में डाला है, बहुत ही खतरनाक क्लास है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ उसमें एपी के विषय में और 5.3 का, जिसमें कि 1-2 नंबर तक 3 का 3 का 2 नंबर तक हो चुका था। मैं आज जो है 3 नंबर से बताऊंगा, जहां तक आज बता सकूंगा बताऊंगा आप लोग को। और इस क्लास को भी आप लोग ध्यान से देखिए, सपोर्ट कीजिए और मन से पढ़िए भाई, आपका रिजल्ट बेहतर ही जाएगा। चलिए, कहने की बहुत बात है, लेकिन आप लोग से इतना ही कहूँगा कि क्लास को थोड़ा देखते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट किया कीजिए आपको क्लास कैसा लगा। आप लोग का एक भी कमेंट नहीं आता, लाइक नहीं आता, तो मुझे भी मज़ा नहीं आती। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, कमेंट किए। किसी का भी क्लास देखते हैं, कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, कमेंट कर दीजिए कैसी क्लास लगा आपको मेरा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर चलिए इस बात को ध्यान में रख के क्लास कीजिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक की ओर। चलिए देखिए 5.3 का और आप लोग तैयार रहिएगा। 1 तारीख से मैं क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा तैयार रहिएगा। अभी से अगर मेरे क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। चलिए, तीसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर तक हो चुका था, तीसरा नंबर आता है इसका एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या, A12 A बराबर 37 है और B बराबर 37, B बराबर 3 है। देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे, 8 सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। A12 बराबर कितना, 37, A प्लस 11D बराबर 37 लिख सकते। तो A का मान मुझे मालूम है, A रहने दीजिए, लेकिन हमको D का मान मालूम है, D का मान सेट कीजिए। A बराबर 11 किया 33 बराबर 37, ये प्लस उधर माइनस हो जाएगा। A बराबर 37 माइनस 33 होगा, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, 37 में 33 जाएगा 4, A बराबर 4 प्राप्त हो गया। तो क्या मांग रहा है, A मांग रहा है, S12 मांग रहा है, तो S12 बराबर लीजिए, S12 बराबर n/2 इंटू A प्लस L, क्योंकि देखिए अंतिम पद A है, n दिया हुआ 12 का अंतिम पद 37 है। ज़्यादा लिखने को ये n का मान कितना हुआ, 12 हुआ, 12 निकालने का था। A का मान कितना हो गया, मुझे 4 निकला, 4 लिखेंगे। L का मान 37, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, सॉरी 2 छक्का 12, तो 6 गुना 7 4 11 41 हुआ, 41 गुना 6 कीजिए, 6 का 6 6 6 चौक 24, 246, यानी A का मान कितना निकला, सॉरी S12 बराबर कितना निकला, 246। तो आई होप ये मैथ को आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए मेरा प्राप्त, ए जो है आप जो है ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ था, डी का मान बैठा करते थे, प्लस में था माइनस में किए, ए का मान 4 निकला, फिर ए का मान इस पर सेट किया, एल का मान 37 दिए और एन का मान ये 12 है, 12 से 2 6 12 हुआ, 7 7 4 11 40 का गुना 6 के 6 6 246। तो आई होप ये मैथ समझ गए होंगे। चलिए आप चलते हैं हम लोग 4 नंबर।
देखिए आज कुछ कम ही क्लास देंगे आप लोग को, टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे बगल में कुछ जो है आप आवाज़ सुनते होंगे डीजे वगैरह का, है ना, तो इससे आपको डिस्टर्ब होगा, कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आएगी बीच बीच में, तो थोड़ा सा जो है आज कोई डिस्टर्ब होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो थोड़ा सा जो है बगल में किसी को तो मना नहीं कर सकते, डीजे है, शादी है लड़की का। चलिए 4 नंबर क्या है, A13 बराबर A3, A3 बराबर कितना है 15। के बाद और तो और डिस्टर्ब चल रहा है, चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है S10 बराबर 125 है, S10 बराबर 125, ठीक है। दिया हुआ है, निकालना क्या मुझे, A और D और क्या निकालना है, D और A10 निकालना है, A10 निकालना, S10 दिया हुआ, A10 निकालना, चलिए ये इतना है, सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। A3 बराबर 15, तो इसको हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 18। तो ये हो गया समीकरण सॉरी, A का मान दिया हुआ नहीं, किसी का मान दिया हुआ नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब S10 बराबर लिखिए, S10 बराबर कितना है 125, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं n/2 × 2A + n-1D बराबर 125, ठीक है। n बराबर कितना है 10 है, 10 लीजिए, 10/2 2A प्लस n का मान कितना 10 है, 10 लीजिए, 1 D का मान कितना है, D का मान मालूम है, D ही रख लीजिए, बराबर 125। अब इसको 2 पंचे 10, यानी कि 5 × 2A + 9D बराबर 125, ठीक है। चलिए ये गुना में इधर भाग, इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125, यानी कि 2A + 9D बराबर 25, समीकरण सेकंड। अगर यहाँ दिक्कत होता है आप लोग को भाई, तो हम इसी चीज को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, कोई टेंशन आपको दिक्कत नहीं होगा, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। गुना उधर आग में, इसको देखिए 1 मिनट, ये मैथ कितना नंबर का 4 नंबर का लिखेगा, ठीक है। तो ये कट गया 25 × 2A + 9D बराबर 25, ये समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट मेरा ये है। अब देखिए संतुलित कर लीजिए, इससे पहले प्रतिस्थापन विधि समीकरण करते थे हल, उसी तरह यहाँ 2A है, यहाँ 8 है, तो 2 से इसको गुना कर लीजिए, इसको 2 से गुना कर लीजिए, 2A हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण, पहला समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, ठीक है। तो फर्स्ट है 2A गुना के कितना हो जाएगा, 2A 4 4D बराबर 30, और यहाँ हो जाएगा 2A दिया हुआ और
प्लस 9d बराबर 25। तो दोनों प्लस प्लस है तो क्या करने पर घटाने पर कट गया। प्लस में 9 में 4 गया 5 माइनस 5d घट गया प्लस 5। ठीक है, 30 में 5 25 गया 5 5 5 कट गया, इसलिए d बराबर क्या हो गया -1। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d बराबर 15। तो d का मान रखिए 2 इंटू -1 बराबर 15 -2 बराबर 15 प्लस में माइनस होगा प्लस में 15 प्लस 2 बराबर, ये भाई ये नहीं समझिएगा, ये है 17। ये बराबर क्या हो गया 17। अब देखिए हमको मांग क्या आ रहा है, ए 10 मांग रहा है। ठीक है, ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, तो हमको क्या मांग रहा है, ए 10 मांग रहा है। ए 10 निकाल लीजिए, ए 10 बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस 19। ठीक है, ए का मान बैठाइए 17 प्लस 9 गुना डी का मान बैठाइए -1। 17 प्लस में -9 9 8 17 8 हो गया। आई होप ये भी मैथ को समझ गए होंगे। देखिए इस मैथ में कुछ भी रखा हुआ नहीं, सिर्फ आप किस कौन चीज कह रहा है क्या नहीं कह रहा उसको सिर्फ आप सॉल्व करना सीख जाइए। जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया, इसका सूत्र बैठाया और जो जो मान था वो बैठा दिया, जो नहीं था उसको छोड़ दिए। फिर इसमें भी जो जो था उसको बैठा दिए, सेट कर दिए, नहीं था नहीं किए। उसके बाद देखे दोनों समीकरण में निकाल दिए, इसको हम संतुलित करके दोनों का मान घटा दिए। घटाने पर हमको ए डी प्राप्त हुआ, डी का मान पहला में रख ए प्राप्त हुआ। ए जब प्राप्त हुआ जो मांग रहा वो ये 10 मांग रहा था, ये प्लस 90 करके सेट कर दिया। चलिए तो ये समझ गए होंगे। चलिए तो आप जो है हम फिर तीसरा चौथा और पांचवा नंबर पे चर्चा करेंगे। पांचवा नंबर देखिए क्या कह रहा है, पांचवा नंबर कह रहा है d बराबर 5 है। d बराबर कितना है 5 और s 9 बराबर कितना है, s 9 बराबर 75 है। ठीक है, बराबर 75 है, दिया है। ठीक है, उसके बाद a और a9 निकालिए। a और क्या प्राप्त कीजिए, a9 ज्ञात कीजिए, a9 ज्ञात करें। ठीक है, ओके। चलिए देखिए इसमें देखिए a9 तो मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले s9 भी लिखेंगे। तो s9 बराबर कितना 75 है। सॉल्व हम क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 75। n का मान कितना हुआ 9/2 2a प्लस n 9 माइनस 1d बराबर 75। लेकिन d का मान तो दिया हुआ 5, तो 5 पे सेट कर दीजिए। अब जो भाग में उधर गुना में चले जाएगा, तो गुना में उधर भाग में चले जाएगा। तो 2a प्लस 8 इंटू 5 75, ये दो गुना में बटन 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 दिया 9 25 दिया 75। तो 2a प्लस 40 बराबर 25 दूनी 50 बटा 3 प्लस उधर माइनस में 2a प्लस 50 बटा 3 माइनस 40। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं 2a का लॉस ऑफ कीजिए, हम 1 है 50 3 एकम 3 50 3 एकम 3 1 हुआ, 1 गुना 50 के 50 माइनस 1 गुना 3 के 3 हुआ, 3 40 के 120 घटाइएगा तो 50 कितना 70। ये गुना में उधर भाग में चले जाएगा, ये बराबर -70 बटा 3 गुना 2 35 दूनी 70। इसलिए ये बराबर क्या हो गया -35 बटा 3। क्लियर। अब क्या निकालने का था, ये तो पता हो गया a9 निकालने का था, a9 निकाल लीजिए भाई। तो देखिए a9 बराबर क्या होता है a प्लस 8d। a का मान कितना निकला -35 बटा 3। d का मान ऑलरेडी पहले से 5 दिया हुआ 40 -35 बटा 3 प्लस 40। अब लॉस ऑफ कीजिए दोनों का,
3 हुआ, 3 एकम 3 -35 प्लस 40 किया 120, 120 घटा दीजिए 35 में, 10 में 5 गया 5 हुआ, 11 11 8 11 प्लस 85/3। आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। देखिए इसमें जितना भी मैथ है बहुत ही आसान है भाई, सिर्फ आप उसका ट्रिक को पकड़िए कि मैथ कहा क्या रहा और क्या क्या आपका दिया हुआ है उसी हिसाब से चलिए। देखिए जो दिया हुआ है आप उस हिसाब से मान बैठाइए। मान सेट करने वक्त आपका ध्यान एकत्रित होने चाहिए कि मान गलत ना सेट हो, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए, आपको मैथ बहुत ही जल्द बन जाएगा। आपको इसमें कोई फंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस मैथ की तरह कोई मैथ आसान है ही नहीं इस क्लास 10th में। चलिए इसको देखिए ध्यान, आप लोग इसको उतारिए। फिर दूसरा मैथ 1 2 3 4 5 3 बता दिया, फिर नेक्स्ट बताऊंगा, इसको जब तक उतार लीजिए आप लोग। तो आई होप इस मैथ को आप उतार लिए होंगे। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट मैथ पे चर्चा करते हैं। चलिए 5 नंबर तो हो गया, आप आते हैं हम लोग 6 नंबर पे चर्चा करते हैं। 6 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्या कहा, ए बराबर, देखो इसमें ए नहीं मालूम था, इसमें ए पता दिया गया। ए बराबर 2 है, ए बराबर 2 और डी बराबर कितना है 8 है, ठीक है। डी बराबर 8 दिया हुआ, और एस एन बराबर 210, सॉरी एस एन बराबर 90, एस एन बराबर 90 है, दिया है, ठीक है। उसके बाद एन और ए एन ज्ञात कीजिए, एन और ए एन ज्ञात करें, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी मैथ बहुत ही सॉल्व है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं, आसान ही है सॉल्व। तो आपको एस एन मालूम है, एस एन बराबर 90 90 लिख दीजिए। अब इसका सूत्र बताइए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 90, ठीक है। n का मान आपको नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, n का मान n ही रहने दीजिए। 2a का मान मालूम है, a का मान 2 बैठा दीजिए, n मालूम नहीं है, n माइनस 1 है, d का मान 8 है, 8 ठीक है। ये भाग में है, उधर क्या हो जाएगा गुना में, n बराबर 4, 8 गुना n किया 8 गुना n किया 8 है, ये 8 गुना n के क्या हो 8 n, क्या बच्चों आप लोग समझ रहे हैं, 8 गुना n के तो क्या हुआ 8 n हुआ। उसके बाद 8 गुना 1 करेंगे तो -8 होगा, माइनस का चिन्ह है, ठीक है, -8 होगा 90, और घटा दीजिए। देखिए -8 में 4 घट रहा है, -8 में क्या हुआ 4 घट रहा, जब 4 घट रहेगा क्या बचेगा -4 बचेगा। तो n इंटू 8n -4 बराबर 90। यहाँ जो भाग में थे यहाँ गुना में 2 कर दीजिए। आप इसको लीजिए, अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 गुना n, 8n स्क्वायर माइनस 4n 90 में 180 माइनस 180 प्लस 100। अब इसमें 4 से कट रहा है तो 4 का कॉमन ले लीजिए, 4 का हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे, 4 दूनी 8n स्क्वायर, तो 4 एकम 4n, 4 चौका 16, तो 18, 4 पंचे 20,
क्लियर। ये 0 से गुना होगा, वो 0 में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्ट लिखिए 2n² माइनस n 45 बराबर। अब देखिए इसको अगर तोड़ेंगे 90 10 9 90 10n प्लस 9n माइनस 45। जैसे कि अगर आप इसको तोड़ेंगे 10 9 90 होता है, आप दोनों जोड़ घटा करेंगे तो 10 में 9 n घटेगा तो कितना बचेगा, 1 n बचेगा। तो 1 n यहाँ लिखा हुआ माइनस के 3 बड़ा है माइनस, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे, 2n का कॉमन लेंगे, 2n गुना n, 2n² माइनस 2 पंचे 10, n का कॉमन लीजिए, n गुना n, 9 का कॉमन लिए, 9 गुना n, 9n 9 पचे 45 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, 2n प्लस 9 बराबर 0, फिर n माइनस 5 बराबर 0, प्लस उधर माइनस में, तो 2n बराबर क्या हो जाए 0 माइनस 9, n बराबर माइनस 9 बटा 2। ये क्या भाई ऋणात्मक है, ऋणात्मक में कभी n नहीं होता है, इसीलिए n बराबर माइनस में प्लस में, तो क्या हो जाएगा, इसलिए n बराबर मेरा क्या प्राप्त होगा 5, इसलिए आंसर हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या मांग रहा था, n भी मांग रहा था और an भी मांग रहा था। an भी निकालना होगा, तो an निकालने के लिए जगह मेरे पास नहीं है पर्याप्त, तो इधर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे। इसका जो है n तो आप निकाल लिए, ठीक है। अब मुझे क्या मांग रहा है, an मांग रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, an बराबर ये कितना नंबर का, 6 नंबर का याद रखिए। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1, ठीक है। a का मान मुझे मालूम है 2 है, 2 बैठाइए, n का मालूम 5 निकाले, 5 बैठाइए, और d का मालूम कितना है 8 है, 8 बैठाइए। 2 प्लस 5 में बन जाएगा कितना, 4 इंटू 8 8 चौका 2 प्लस 8 चौका 32, ठीक है। 32 टू कितना हो गया 34, यानी कि an बराबर कितना निकला 34, ठीक है। तो इसको उतारिए आप लोग, फिर दूसरा बताते हैं। चलिए आते हैं 7 नंबर। चलिए एक लास्ट मैं बता रहा हूँ, फिर जो बचेगा नेक्स्ट दिन बताऊंगा। इतना मैथ आप लोग रिवीजन कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, मुझे मज़ा नहीं आती। आप लोग शायद कमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। भाई कमेंट कीजिए, कैसा लगा क्लास, नहीं लगा, क्या आप लोग क्लास देखते हैं, सिर्फ देखते जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मेरी क्लास से आप लोग खुश हैं कि नहीं है तो वो भी लिखिए। भाई आप सर आप क्लास दे रहे हैं, आपकी क्लास अच्छी नहीं लग रही, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे कोई नफरत नहीं मानूंगा, लेकिन वो भी तो लिखिए बराबर। और SN बराबर -14, SAN बराबर 62, और 6-7 नंबर की बात होगा ना, तो SN बराबर 210 है भाई, 210, दूसरे में बता दूँ 210 क्या है, तो आप क्या निकालने का है इसमें, N और D, यहाँ ठीक है। चल और करते हैं। तो देखिए an दिया हुआ, an बराबर कितना 62 है, 62, इसको हम a प्लस n माइनस 1 d लिख सकते हैं बराबर 62। a का मान 8 है, 8 लीजिए, n का मान मालूम है नहीं है, n गुना d लिखे nd माइनस d बराबर 62, प्लस में माइनस nd माइनस d बराबर 62 माइनस 8, तो घटाने के बाद क्या निकलेगा, nd माइनस d बराबर 54 प्लस 8 करेंगे 62 होगा, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब SN बराबर लिखिए, SN बराबर कितना है 210, इसका सूत्र क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, बराबर 210। n का मान कितना है मालूम है n/2, तो n ही लीजिए क्योंकि भाग में तो गुना में जाएगा, चले जाएगा। 2a का मान 8 लीजिए, n माइनस 1
50 210 गुना भाग में 10 गुना में आप कीजिए एन आगे 16 एन इंटू डी के एन डी माइनस डी बराबर 210 दुगनी 4 420। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट का मान रख लेंगे। समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर देखिए ये एन डी प्लस में है, तो एन डी का मान कितना है, एन डी माइनस डी में 54 है, 54 को बैठा दीजिए एन 16 प्लस 54 बराबर 420। ठीक है, चलिए यहाँ कर रहा हूँ भाई, समझ जाइए। एन इंटू 16 और 54 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, 0 50 0 5 6 70 7 बराबर 420। ये गुना उधर भाग में जाएगा 420 बट्टा 70 0 0 कट गया 7 6 42, इसलिए एन बराबर कितना निकला, एन बराबर 6 निकल गया। आई होप ये समझ गए होंगे। अब मुझे क्या मांग रहा है, डी मांग रहा है, तो डी का निकालने के लिए आपको समीकरण फर्स्ट मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में एन का मान रख दें, एन का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, एन डी माइनस डी बराबर 54। ठीक है, तो एन का मान 6 है, 6 हो जाएगा, 6 डी माइनस डी बराबर 54, 6 में घट गया 5 डी बराबर 54। समीकरण गुना उधर भाग में 54 बट्टा आएगा 54 तो इसको उतारिए, फिर एक बार समझा देता हूँ। तो आई होप उतार दिया होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं कहा था भाई, तो देखिए ए का मान दिया हुआ था, ए बड़ा 62 है, उसमें 210 दिया है, एन और डी निकालना था, ए बड़ा 62 है, इसका सबका मान बैठा, ए का मान बैठा है, ओनली ए का मान है, प्लस माइनस बनाया, एन गुना डी के एन डी हुआ, एन डी गुना 1 के माइनस डी हुआ, इसका मान समीकरण फर्स्ट मान दिया, ऐसे में इतना फिर इसका सूत्र बैठा है, डी ए का मान मालूम था, भाग में गुना में किए और फिर इसको एन गुना डी के एन डी, एन गुना डी गुना 1 के माइनस डी। क्या इसका मान तो मुझे मालूम है 54 है, तो हम इस समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख दिए, दोनों को जोड़ने के बाद मेरा 70 आया, गुना में भाग करने के बाद 6 आया, समीकरण फर्स्ट में एन का मान रखने पर एन का मान रख दिए, एन का मान 6 निकला, डी में 6, डी में 1 डी घट गया 5 डी और गुना में भाग में 54 बटा 5। तो आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे भाई। तो आपको मेरे ख्याल से जितने भी भाई बहन मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये भी मैथ आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं भाई, क्लास देखते हैं, आपको क्लास कैसा लगा मेरी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगी तो अब लिखिए सर आपकी क्लास से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरी आपकी क्लास अच्छी नहीं लग रही है, लिखिए, तो वो भी मोटिवेशन है, उससे भी मैं सीखूँगा। चलो मुझे मेरे क्लास देने से आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं अच्छा देने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छी है तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लिखिए सर आपकी क्लास अच्छी है और बेटर दीजिए और इस तरह बताइए। लेकिन आप लोग आप लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो भाई मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, क्लास देखिए, मजाक मत कीजिए क्लास के साथ, लेकिन यही मजाक आपका सजाक में बदल जाएगा आने वाला मैट्रिक बोर्ड में, बस आने वाला है, ज़्यादा दिन बाकी नहीं भाई, 1-2 महीना बाकी है, बस ये 2 महीना आप अगर 2 महीना ज़िंदगी में 2 महीना आप सबको भूल जाइए, रिश्तेदार और भोज भात। अभी तो बहुत सारे लगन चालू हुआ, डीजे वगैरह का धूम बहुत सारे हमारे बगल में भी है, भी जाएंगे सारा रात में। तो इसलिए आप उन चीज़ को भूल जाइए, आप जो है वो भोज भात को भूलिए और थोड़ा सा कम ही भोज खाइए, लेकिन अपनी लाइफ को देखिए। आने वाला वक्त आपको खुद जब अच्छा रिजल्ट होगा, जो आदमी आप लोग को इग्नोर कर रहा है वही आपको लाइक करेगा। तो आगे क्या कहूँगा, आप खुद समझदार हैं और मेरी क्लास को देखिए भाई, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरों को भी दीजिए। तो इन्हीं के साथ मैं आपके आज की क्लास बस इतना ही देके मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ।
थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।